राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हाजी सुहेल पटेल अशरफी साहब की अध्यक्षता में आज आशीनगर जोन के सह आयुक्त श्री हरीश राउत साहब और अभियंता तांबे साहब और अन्य अधिकारियों का सत्कार किया गया और आशीनगर जोन के अंतर्गत आने वाले प्रभाग के विकास कार्यों पर चर्चा की गई, जिसमें पानी, सिविल लाइन, साफ सफाई और अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने आश्वासन दिया, हम इन समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझा लेंगे। इस मौके पर समी सिद्दीकी, मुन्ना भाई, जफर कुरैशी, अलीम अंसारी, अल्ताफ हुसैन, जावेद अंसारी, डॉक्टर रमजान अंसारी, इरफान सिद्दीकी, इमरान मलिक, मुजीब कुरैशी, जावेद कुरैशी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अन्य कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। पटेल साहब, अब तक आपके जूते घिस रहे थे, अब तो आशीनगर जोन की जमीन भी घिसते हुए नजर आ रही है, फिर भी आपके काम नहीं हो पा रहे। आज भी साहब ने पल्ला झाड़ने की कोशिश की है, इधर उधर अधिकारियों पे बातें पलटने की बातें हुई। आज आपकी तरफ से क्या दौर रहेगा, क्या बातें होगी? देखिए, मैं हाजी सुहेल पटेल अशरफी, महाराष्ट्र प्रदेश संगठन सेक्रेटरी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीता ग्रुप में। आपने जो सवाल मुझसे किए कि पल्ले झाड़े, पल्ले नहीं झाड़ रहे, वो पल्ले पहले झाड़ते थे। मैंने 17 तारीख को एक लेटर दिया था कि अगर आपने अभी 2 दिन 3 दिन में जो पुराने काम जो रुके हुए थे शुरू नहीं करेंगे तो हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नागपुर शहर अजीत ग्रुप पूरा बाहर धरने पर बैठेंगे। तो उन्होंने आज कुछ लेटर पे अमल करे हैं और कुछ लोग अधिकारियों का प्रमोशन हुआ है, जिसमें अपने सरपाटे जी है उनका प्रमोशन हुआ है और बाकी जब प्रभाग 6 के जो भी बाना पकौड़े आ गए उस जगह पे और अलग अलग हो गया है, अपने बिजनेस अब आ गए हैं, बाना पकौड़े है, सब अलग अलग लोगों का ट्रांसफर होकर चाहिए कि उसकी वजह से तकलीफ हो रही थी। मगर अभी उन्होंने साफ साफ पूरे लफ्ज़ों में कहे हैं कि अभी उन्होंने जो ज्वाइंट मीटिंग लेने गए हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट और जे इंजीनियर, ये सब जगह का ज्वाइंट इंस्पेक्शन करने के बाद रिपोर्ट देंगे तो इसमें 3-4 दिन में काम शुरू हो जाएगा। और प्लस जो सुनील तांबे साहब है जो सफाई कर्मचारी है, उन्होंने अभी हमारे सामने जफर भाई ने और शामी सिद्दीकी ने, इमरान ने कुछ समस्या रखे अपने एरिया के बारे में, प्रभाग 6 और प्रभाग 3 की समस्या भी रखी। तो उन्होंने कहा कि मैं आज कल में 2 दिन में मसला सुलझा दूंगा। और चौथा, महेंद्र नगर जो मस्जिद के पास गली नंबर 4 की फाइल जो थी वो भी करने के लिए कई दिन से पेंडिंग में डाल के रखे थे, मगर आज हरीश राउत साहब, सरपाटे, बाना पकौड़े और बिस्ने को बुलाकर आज पुनः इंस्ट्रक्शन दिया था। मैंने बोल भी दिया, अगर आप लोग ने नहीं करेंगे तो आगे बहुत बड़ी हम कार्रवाई करेंगे। और तो और जो उपायुक्त है नागपुर शहर के चाकनकर साहब, उन्होंने भी इनको फ़ोन करके कहे हैं कि आप इनका काम जल्द से जल्द निपटाओ और उन्होंने निपटाए हैं। ऐसा नहीं कि कचरे की तरह आज चाल चल रही है। हमारे शामी सिद्दीकी ने कहा बिल्कुल सही है, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ अपनी भी गलती हो जाती है, उसमें अपन भी उसको डिले छोड़ देते हैं। अब मिसाल के तौर पे अपन ने समस्या सुलझाने के लिए अपन सबको बुलवाए थे। जनता बोलती है फोन पर कि हमारा काम कर दो, मगर जब उनको बुलाओ तो उनकी नानी और दादी साथ में दोनों याद आ जाती। किसी को बुखार आ जाता है, किसी को बीमारी आ जाती, किसी की खतना, छठी, चिल्ला, शादी, ब्याह, दान पान, उल्टे सीधे बहाने बताते और काम के लिए बराबर फोन करते हैं सबको, क्या हुआ काम, क्या हुआ, ये हो गया क्या, ये हो गया क्या। मगर खुद आगे बढ़ना चाहिए लोगों की समस्या सुलझाने के लिए। पूरे पार्टी लेवल पे जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत ग्रुप है और जनता का भी काम है। हम जब से नागपुर शहर में काम करने जाते हैं तो हम तो अधिकारियों से यही सवाल करते हैं, तो अधिकारी लोग भी पूछते हैं कि आप लोग इतने डिपुटेशन देते हैं तो कितने मसले सुलझते, जैसे आपने पूछे अभी, तो मैं उसका जवाब दिया हूँ अभी और शामी सिद्दीकी ने भी दिया। और अभी मेरे साथ में काफ़ी लोग आए, जैसे अलीम है और मुन्ना भाई है और मुजीब भाई है और क्या नाम है, जफर कुरैशी है, इमरान है, शामी सिद्दीकी है, डॉक्टर रमजान साहब है और भी बहुत से लोग आए हैं साथ में, जिनका मैं नाम नहीं ले सक रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। मगर इन लोगों से भी कह रहा हूँ मैं कि दिन रात लगे रहो, जनता की समस्या सुलझाओ। देखो, मैं दुनियावी एतबार से नहीं बात कर रहा हूँ, हमारे इस्लाम के धर्म के हिसाब से, दीन के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि तुम जनता के काम करोगे, जो दुआएं जो मिलेगी वो सबसे बड़ी तुम्हारे लिए दौलत है। ये पैसा हाथ का मैल है, आज है कल नहीं है। जो दुआएं मिलती ना वो सबसे बड़ी मिलती है। इसीलिए मैं इन लोगों सबसे ये कहता हूँ, मैं जितने लोग अपने साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे कांधे से कांधे मिला के चलते हैं, उनसे बोलता हूँ कि अल्लाह को राजी करो, ये दिखावे का काम मत करो। कम जनता को यहाँ डिपोटेशन देंगे तो हमारा नाम रोशन हो जाएगा, ऐसे नहीं है।
अल्लाह के सामने झुको और गुजराने दिन के सामने करो तो खुद ब खुद तुम आगे बढ़ोगे। तुमको किसी के बोलने की जरूरत नहीं कि ये पार्टी में रह कैसे हो रहा है, और उसको राजी करो और जनता के काम करेंगे तो अल्लाह भी खुश होगा। जनता के प्रॉब्लम सॉल्व करो ना, बहुत वक्त है अभी सॉल्व करने का। और मैं आसी नगर जोन के आयुक्त से भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप जितना अपने अभी वादा करें कि 4-5 दिन में काम तुम्हारे शुरू हो जाएंगे। प्रभाग 6, प्रभाग 3, प्रभाग 2, ऐसे जो इनका प्रभाग के अंतर्गत जो काम रुके हुए हैं, जैसे ताजनगर का काम अभी बताया शामी सिद्दीकी ने, इमरान ने वगैरह ने, जफर ने भी बताया अपने महेंद्र नगर पानी टंकी के पास का काफी काम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अभी तक करी है। हम इलेक्शन आते हैं उसमें जब उचकते नहीं है, हम तो 12 महीने हैं, 12 महीने हमारे पास हम तो आते रहते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि इलेक्शन आ रहे हैं तो हम यहाँ आके इनके पास में डिपोटेशन दे रहे, ऐसा नहीं है। ये सब लोग गवाह है और आप भी गवाह है इसके कि हम 12 महीने जनता की समस्या को लेके एट ए टाइम तैयार रहते हैं और जनता की समस्या सुलझते रहती है और सुलझेगी और आगे और उम्मीद है तो सुलझेगी। और मैं आपसे के चैनल से एक आह्वान कर रहा हूँ जनता से भी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नागपुर शहर के पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी से कि आप लोग अब इलेक्शन कभी दिसंबर तक के टल गया है, मतलब उसके लिए आप लोग जनता के प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व करें और एक महानगर पालिका कमिश्नर को एक बड़ा डिपोटेशन देने की तैयारी करें ताकि वो फिर से दोबारा 10 जून के आयुक्त को बुलाकर एक मीटिंग लेके उनको इंस्ट्रक्शन देंगे, इसका ऑर्डर देंगे कि जनता के मसले को सुलझाए। और जैसे टैक्स का मसला भी कल चल रहा है, काफी लोग परेशान है टैक्स के मसले में भी, उसने भी गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है। तो मैं जनता से भी आह्वान करता हूँ कि जो अभी स्कीम आई है कि डिस्काउंट मिल रहा है उसमें फौरन बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। भले से किसी से कर्जा लेके जैसे शादी करते हैं उसी तरीके से किसी से कर्जा लेके अपने टैक्स से इमीडिएट भरे ताकि तुम जो गवर्नमेंट के काम से मुक्त हो जाएंगे। और एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से हमारे एक साथ में शामी सिद्दीकी जो वो भी एक पत्रकार संघ से ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने भी कई मीटिंग अटेंड करे इस संबंध में, उनको भी मालूम है कि गवर्नमेंट कैसे सवाल पूछती है पत्रकारों से और जनता भी सवाल पूछती है। तो मेरे आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग बढ़ चढ़ के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का साथ दें, जनता भी और हमारे साथ में जो लोग जुड़े हुए वो काम से तो वो जनता के मसले बहुत से जल्द से जल्द सुलझ जाएंगे। आज आशी नगर में फिर एक बार डिपोजिशन देने आए, क्या कारण था, क्या होता? आज आशी नगर जोन क्रमांक 9 में सहायक आयुक्त और अन्य अधिकारियों को बैठाकर डिपोटेशन दिया गया, जिसमें प्रभाग 6 से लेके और भी जितने आशी नगर जोन के अंतर्गत प्रभाग आते हैं उन प्रभागों की समस्याओं को उनके सामने रखा गया, जिन समस्याओं को कई बार उठाया गया लेकिन अभी तक वो कछुए की तरह से चल रहा है विकास कार्य। उसी पर आज हाजी सुहेल पटेल अशरफी साहब की अध्यक्षता में हम लोग सब आए थे और अधिकारियों से मुलाकात की और मुलाकात करके अपनी अपनी बात रखी। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही जो है सारी समस्याओं का निपटारा कर लिया जाएगा। इंस्पेक्शन 7 बार हुआ सर इंस्पेक्शन, यही एक बार जी। अरे बदलने के बाद तो उसने भी रिपोर्ट दे दिया ना, बुलाई कोई सुनवाई। अब से आ रहे हैं, कितने दिन हो गया 2024 से आ रहा हूँ मैं, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड लिखी लेटर भी है। आपने काफ़ी काम किए? नहीं सर, नहीं हुआ। आपका जूता मेरा सर रहेगा। मैं आज बहुत उनकी बात पे काम किए हैं, नहीं वो कुछ भी काम नहीं हुआ, फाइलें हुई है, नहीं हुआ सर कुछ भी। जनता परेशान है, फिर लोग आके फिर बैठ जाते हैं आपके पास में, बोलते हैं कि ये आपका सर भी डिपोटेशन। अरे लाओ ना डिपोटेशन, तुम्हारी जमा कर पेपर में तो दे दिया गया, साहब कारपोरेटर गायब रहते, इलेक्शन आ रहा था तो हो रहे। हम तो 12 महीने तो आपके पास में आके चक्कर मारे कि जनता परेशान है, देखिए करिए, रोडों पे पानी बह रहा है। आज ये महेंद्र नगर पानी टंकी के पास में कितने जमा वो ना काम हुआ ना कुछ हुआ, मुझे नहीं ये गवाह है। ये अभी महेंद्र नगर पानी टंकी के पास कर रिंकू को बोले थे करने के लिए, फाइल बन गई, हो गई, ये हो गई, वो हो गई। राजीव गांधी नगर का भी वही हाल है, हाँ महेश प्रसंगर नगर का भी वही हाल है, ताजनगर इनके तो वही हाल है। ऐसा एक तरफ का हो तो मैं आपको बताऊंगा, सभी तरफ का वही हाल है।
शिवनगरची मागच्या वेळी बनवली ते झालं काम. आता शिवनगरचे थोडे अजून टाके वगैरे तिथं बनवून आले. वनराईज होता, वनराईज लेआउट आहे, तरी आपण सिल्वर लाईनची कामं केली. लाईन टाकी आता अजून टाके वगैरे बनवायचे. एकता नगर शिवनगर तिथं काहीच नाही.